नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टीसी पटेल। द इंडियन ऑफिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2023 के आंसर की। तो चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी अर्थात ए। हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से है। तो इसमें होगा आंसर नंबर डी, 1, 2 और 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर होगा मित्रों पारधी, यानी आंसर नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए। दोस्तों, इसका आंसर मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया पर मुझे कहीं नहीं मिला। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 22 नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया। तो इसका आंसर होगा सी, नवागांव ल। हमारा अगला क्वेश्चन 9, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक निम्नलिखित में से क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 12, ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों गवर्नमेंट टू सिटीजन अर्थात बी। तो बड़े लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। छत्तीसगढ़ में NEGP के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4 अर्थात बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं। तो इसका आंसर होगा डी, केवल 1, 2, 4 सही है। रायगढ़ संपूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन 15, छत्तीसगढ़ के संस्थानों या आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर बी। प्रश्न 16, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहुतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तरेंगा और लोरमी, जो कि इसमें नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से है कि यह क्वेश्चन विलोपित होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18,
जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गौरेला शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 जन इसका आंसर दोस्तों मुझे मालूम नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अर्थात सी। क्वेश्चन नंबर 21 छत्तीसगढ़ की रिहन एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैनपाट, सी। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है? दंडकारण्य प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 25 मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 26 सर्वाधिक लिंग अनुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 27 सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो इसका आंसर होगा साल, आंसर नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, निर्माण क्षेत्र में, जो कि 20% रही। क्वेश्चन नंबर 29 छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भंडारण क्षेत्र, यानी सी। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 5.09%। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्री के.पी. खांडे, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 2022 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 28.66 लाख छात्र। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों स्पष्ट रूप से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पढ़ने का प्रयास करता हूँ। छत्तीसगढ़ के बजट के अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 61.05%। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोयाबीन, अर्थात आंसर नंबर सी। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को क्रमशः योगदान रहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। तो बीडू लोग हमारा 3600 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ये आंसर सही होगा दोस्तों गज शार्दुल। गज शार्दुल जो है जाजलदेव के सिक्कों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पर
कब नए प्रशासक की नियुक्ति किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1745, लेकिन हमारे ऑप्शन में 1745 नहीं है, इसमें 1945 दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न विलोपित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 40, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने? दोस्तों जो ई राघवेंद्र राव है वो 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर बने थे, न कि मुख्यमंत्री। तो दोस्तों संभावना है कि इसका विलोपित होने की। क्वेश्चन नंबर 41, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभिक किए जाने की तिथियों में सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन 42, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1865। क्वेश्चन नंबर 43, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 44, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, नीलोत्पला। क्वेश्चन नंबर 45, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, खुरसेल जलप्रपात। 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हल्बा यानी डी। 47 क्वेश्चन, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों शिशु जन्म के अवसर पर, जिसे आयोग ने भी आंसर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, खड़ताल। खंड अ एवं ब को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कानाफूसी करना। क्वेश्चन नंबर 51, अब इसमें दिया है दोस्तों हमारे पाषाणकालीन स्थलों के नाम एवं उनके कार्य समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। निम्न का सही मिलान करें। एक तरफ दिया है दोस्तों बौद्ध परिषद और दूसरी तरफ दिया है उसके अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, अर्थात उसने अपने जीवन काल में विवाह किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं पूछ रहा है, तो वो होगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 55, निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अमरकोश वराह मिहिर की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन 56, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 3, अरब यात्री अल मसूदी मिहिर भोज के दरबार में नहीं आती, ये मिहिर पाल के दरबार में आए थे, इसके दरबार में सुलेमान आए थे मिहिर भोज के दरबार में। तो इसका आंसर होगा डी। वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है बोल रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 1 अर्थात डी। अगला क्वेश्चन 58, इसमें पुर्तगाली गवर्नर दिया गया है और उसके कार्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन
की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें डच कारखानों और उनकी स्थापना वर्ष का मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अंबुर का युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल फर्स्ट, अंबुर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 63, 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, ये सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 64, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है तत्व और उसके संयोजकता का मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा गया है दोस्तों निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका इस प्रकार कंटेंट है, पत्तियों की एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में स्थित, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन 67, यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों सही नहीं है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यरवदा जेल। निम्न सही विकल्प चुनिए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, सही नहीं है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था। दोस्तों ये सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन 72, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन 73, सन 1989 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई। तो इसका सही आंसर होगा ए, 61 संविधान संशोधन अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन 74, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से क्या सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल सी, केवल फर्स्ट अर्थात सी। हमारा अगला क्वेश्चन 77, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किए गए उसमें कौन शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पट्टाभी सीतारमैया। हमारा अगला क्वेश्चन है 78, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 282 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 80,
कि यदि कोई संसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 30 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रायद्वीप के संबंध में क्या सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी, 1 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और ए, अर्थात 1 और 2 सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, है दोस्तों कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन 86, मिट्टियों को घटते क्रम में सजाएं। ये मिट्टियों के प्रकार है दोस्तों, इसको घटते क्रम में सजाना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन 87 नंबर का, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 88, फसल दिए हैं और उसके राज्यों के उत्पादन क्रम दिए गए हैं, उसको दोनों को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 41 गीगावाट है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है पूछा गया है। तो इसका सही है दोस्तों केवल 3, अर्थात सी। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन 91, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, 1 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरविंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 95, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, PSLV C-54। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 18वां G20 शिखर सम्मेलन का भारत मेजबानी कर रहा है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिए गए। तो ये दिए गए गीतांजलि श्री, अर्थात आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन 98, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ II के बारे में क्या सही नहीं है। तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, ये सही नहीं है, वो भारत 3 बार आई थी। हमारा अगला क्वेश्चन 99, निम्न में से गलत मिलान को चुनिए। तो दोस्तों ये सभी सही हैं, अर्थात इनमें से कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन 100 नंबर का, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है दोस्तों, वो है केवल सेकेंड। G20 का सचिवालय लंदन में नहीं, मैक्सिको में है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो
तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।